एक बंगले में 15 कमरे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मकान को जो है रंग महल का नाम दे रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने राजनीतिक शीश महल का नाम कई मर्तबा सुनी होगी, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी सुनी होगी। यह भी कहा गया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी बंगले में इतना पैसा खर्चा कर दिया कि उस सरकारी बंगले का नाम बीजेपी ने शीश महल कथित तौर पर रख दिया। दिल्ली में एक बार फिर सीएम आवास को लेकर बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के शासन में शीश महल को लेकर बवाल हुआ था। अब बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता के नए आवास पर सवाल उठने लगा है। आम आदमी पार्टी ने इसे सोशल मीडिया पर माया महल करार दिया है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के करीब 100 दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घर आवंटित किया गया। अब उसके रेनोवेशन का काम चल रहा है। घर में 14 एसी, 9 लाख का 5 टीवी लगाने समेत अन्य चीजों को लेकर पीडब्ल्यूडी ने कुल 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। 9.3 लाख रुपए के 5 टीवी, 7.7 लाख रुपए में 14 एसी, 5.74 लाख के 14 सीसीटीवी कैमरे, 1.8 लाख का रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन। यह सब सामान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवंटित बंगले में लगना है, जिसको लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर जारी किया है। सीसीटीवी, एसी, टीवी के अलावा घर में और भी कई चीजें लग रही हैं। 85,000 का एक ओटीजी, 77,000 का एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 60,000 का एक डिशवॉशर, 63,000 का गैस चूल्हा, 32,000 का माइक्रोवेव, 91,000 का 6 गीजर, रोशनी के लिए बंगले में 115 लैंप, वाटर लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर, जिसकी लागत 6,03,939 रुपए है। दिल्ली की राजनीति के इतिहास में दिल्ली की मुख्यमंत्री के बंगले पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मकान में 14 एसी लगने की बात की थी और कई सवाल खड़े किए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास था यानी कि मुख्यमंत्री आवास, उसको भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल करार दिया और 33 करोड़ रुपए लगने की बात कही कि उसके रेनोवेशन में 33 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। जिसके बाद पूरे चुनाव में जो मुद्दा था शीश महल का वो गर्माता रहा और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मकान के ऊपर भी जो पहले यानी कि उनको 2 बंगले मिले और पहले बंगले का जो टेंडर है पीडब्ल्यूडी की तरफ से निकाला गया है, उसके रेनोवेशन में 60 लाख रुपए का टेंडर जो है वो पास किया गया है। जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मकान को जो है रंग महल का नाम दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो रेनोवेशन में 60 लाख रुपए का खर्चे की बात सामने आई है, उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता माया महल बनाने में व्यस्त है। इस तरीके के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखे जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 33 करोड़ रुपए का रेनोवेशन के जो आरोप थे वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो लगाए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर और ये कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का नाम दिया था, उसमें 33 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगाए गए हैं। तो दूसरी तरफ अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जो मकान मिला है यहाँ पर राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 की बात करें, जिसमें पीडब्ल्यूडी ने जो टेंडर पास किया है रेनोवेशन का, उसमें लगभग 60 लाख रुपए का खर्चा बताया गया है, जिसको लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या सामान जो है वो इसमें लगाए गए हैं तो सीधे तौर पर जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि आखिर जो
तकरीबन 5 टीवी इसमें, जिसकी कीमत जो है वो 9.3 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 14 एसी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास में लगेंगे, साथ ही साथ 14 सीसीटीवी कैमरे जो है वो मुख्यमंत्री के नए आवास में रेनोवेशन में लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बड़े सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो पहले यानी कि बंगला नंबर 1 में जो रेनोवेशन का टेंडर पास हुआ है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उसमें तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा बताया, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली की सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दूसरा बंगला मिला है वो कैंप ऑफिस, जिसके अंदर जो ऑफिस का कामकाज है वो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बंगला नंबर 1 मिला है, इसमें रेनोवेशन में जो 60 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है, उसमें सीधे तौर पर कई बड़े सवाल विपक्षी पार्टियां खड़े कर रही हैं। कैमरा पर्सन हारिस के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री को कुल 2 बंगले मिले हैं, जिसमें से एक में वो रहेंगी और दूसरे का उपयोग कैंप ऑफिस के तौर पर किया जाएगा। इस खबर के आने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर जारी की और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। आम आदमी पार्टी ने लिखा, दिल्ली की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता माया महल बनाने में मस्त है। तस्वीर में 4 चीजों का उल्लेख किया गया। पहला, बिजली संकट, दूसरा, स्कूल फीस में बढ़ोतरी, तीसरा, दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव, चौथा, गरीबों के घर तोड़ने को लेकर तंज तस्वीरों में लिखा गया। वहीं पूरे मामले को लेकर आप नेता अनिल झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे, तो अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं और 2 बंगले जो अलॉट किए गए हैं उसके अंदर जो बंगले का एड्रेस है 1/8 और 2/8 राजनिवास मार्ग पर। एक बंगले में 15 कमरे हैं, 2 बंगले में 30 कमरे हैं। रेनोवेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हमारी जो अभी तक पुख्ता जानकारी है उसमें 14 केवीए के जनरेटर लगाए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं लाइट चली गई तो कि पावर कट की समस्या है तो बैकअप चलता रहे। और अब हम इस माया महल को यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे, किस प्रकार की कारपेटिंग होगी, किस प्रकार से रेनोवेशन कराया जाएगा। और जो शुचिता की राजनीति कर रहे थे, मेरे को आज वो दिन याद आ रहा है, लक्ष्मीबाई। कांग्रेस ने भी सीएम आवास के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सरकार फिजूल खर्चे कर रही है। वहीं बात करें पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के खर्च की, तो केजरीवाल के सरकारी आवास पर 31 मार्च 2025 से 27 दिसंबर 2022 तक सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीवेज और बढ़ईगिरी कार्यों पर करीब 29.56 करोड़ रुपए खर्च हुए। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि केवल सिविल कार्यों पर 29,56,35,074 रुपए खर्च किए गए। एक हिसाब से देखा जाए तो हर महीने करीब 31 लाख रुपए सरकारी बंगले पर खर्च किए गए। अब एक तरफ मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता हैं, जिनके सरकारी बंगले के लिए 60 लाख का टेंडर पास हुआ है, तो आम आदमी पार्टी इतना बवाल काट रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने भी अंदर देखना होगा और ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तो 31 लाख तो हर महीने बंगले पर खर्च होते थे। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।